Hello बच्चों, today we are going to start vectors, topic of class 12th. आप लोग जानते ही हो, बट वेक्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ी ये बात बताना चाहेंगे कि एक्चुअली वेक्टर्स में हम लोगों को थोड़ा आगे बढ़ने के बाद थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी डिटर्मिनेंट की भी, और 3D में भी, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बातचीत तो हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर पे ही करेंगे। वेक्टर में उतने रिक्वायरमेंट भी नहीं है जितने रिक्वायरमेंट है कि ताकि हमारा काम वेक्टर और 3D में ना रुके, उससे आपका एक इंट्रोडक्शन हो जाए डिटरमिनेंट से। इसलिए हम लोग को जो बात करनी है बस उतनी ही बात हम लोग करें ताकि वेक्टर में कोई दिक्कत ना आए, 3D में कोई दिक्कत ना आए। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें इन चैप्टर्स में डिटरमिनेंट को लेकर नहीं जाना है। डिटरमिनेंट के बारे में अगर हम बात करें तो डिटरमिनेंट जो है किसी एक बड़ी सी क्वांटिटी को एक बहुत स्मार्ट वे में रिप्रेजेंट करने के लिए एक समझ लो एक तरीका है। मतलब ऐसे यूं कहें कि एक बहुत लंबे चौड़े एक्सप्रेशन को अगर एक स्मार्ट वे में एक अच्छे से रैपर में रैप कर दें तो डिटरमिनेंट ऐसी चीज़ है कि डिटरमिनेंट के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ सिंटैक्स है, कुछ तरीके हैं कि डिटरमिनेंट इवैल्यूएट कैसे करते हैं, और जब हम उस तरीके को फॉलो करके डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट कर देंगे तो वो एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगी। तो उस एक्सप्रेशन को बड़े रूप में ना याद करके हम डिटरमिनेंट के रूप में इजीली याद कर सकते हैं। अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल की बात कहें तो हम लोग जब क्लास 10th में थे तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला याद किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, कि अगर एक ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस x1, y1, x2, y2 और x3, y3 है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, याद होगा। ये था फॉर्मूला 1/2 बाहर होता है, ठीक है, 1/2 टाइम्स x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सही है ना? ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला हम लोग को बहुत इजीली याद हो गया था क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर में चीजें थी 1 2 3 2 3 1 फिर 3 1 2, ठीक है। x1 बाहर रहता है और अंदर ब्रैकेट के y रहता है, इसलिए हम लोग को फॉर्मूला इजीली याद हो जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि एक्सप्रेशन बहुत बड़े से होते हैं, लाइक क्लास 11th में हम लोगों ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देखा है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में हम लोगों ने वो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन करते हैं ना, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू 0। बाकी कोनिक सेक्शन के लिए वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए वो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ऐसे कितना लंबा छोटा एक्सप्रेशन है, बट डिटरमिनेंट के फॉर्म में वो एक्सप्रेशन भी कितना छोटा सा कंसाइज हो जाता है, एक कॉम्पैक्ट सा हो जाता है। तो खैर तो हम यही कहना चाह रहे थे कि डिटरमिनेंट के फॉर्म में हमें चीजें बड़ी कॉम्पैक्ट सी मिल जाती है, बहुत छोटी सी मिल जाती है, इजी टू रिमेम्बर हो जाता है। अब इतनी बात समझ में आई डिटरमिनेंट के बारे में। अब डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं, डिटरमिनेंट को एवेलुएट कैसे करते हैं, इस बारे में आते हैं। डिटरमिनेंट दिखता कैसा है? एक्चुअली क्या होता है कि डिटरमिनेंट लिखने के लिए 2 वर्टिकल लाइंस होनी चाहिए। 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में कुछ एलिमेंट्स रखे हुए होते हैं 2 डायमेंशन फॉर्म में, ठीक है। मतलब कुछ एलिमेंट्स रखे हुए होंगे दोनों वर्टिकल लाइंस के बीच में 2 डायमेंशनल फॉर्म में। इन एलिमेंट्स को जब हम इन एलिमेंट्स को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि इन एलिमेंट्स को रखने के बाद
हमें कुछ नंबर ऑफ रोज मिलेंगे और कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स मिलेंगे, और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इस पूरे अरेंजमेंट में अंदर इक्वल होगा, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है ना, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल -1, 2, -3, -5, ठीक है, -1, 2, -3, -5। इसमें बताओ कितने हो गए एलिमेंट्स? टोटल एलिमेंट्स 4 हैं। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 और 1, 2। नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? 2 हो गए। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 1 और 1, 2। तो ये नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। तो डिटर्मिनेंट को हम बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, इसलिए दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको क्या बोलोगे? इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1, 2, 3। नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2, 3। नंबर ऑफ रोज भी 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3। ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 9, 3 into 3। ये तो बचपन में हम लोग करते थे ना, कि एक रो में 8 चेयर्स हैं और टोटल नंबर ऑफ रोज 8 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितने होंगे? 8 into 8, 64। उसी टाइप का हो गया कुछ, कि 3 रो हैं और हर रो में कितनी चेयर है? 3। तो नंबर ऑफ टोटल चेयर्स कितनी हो गई? 3 into 3 कितना हो गया? 9 हो गया। तो अगर ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 3 into 3 इज इक्वल टू 9। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, सॉरी हमने क्या बोला यहाँ पे, अगर ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 3 into 3 इज इक्वल टू 9। अगर ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2 into 2 इज इक्वल टू कितना? 4। सिमिलरली अगर फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 4 into 4 इज इक्वल टू 16। अगर 5 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 5 into 5 इज इक्वल टू 25। सिमिलरली अगर n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी कितना? n into n इज इक्वल टू n²। ठीक है ना? ये हुई बातचीत की कैसा दिखता है डिटर्मिनेंट, है ना? देखकर पहचान जाओगे ना डिटर्मिनेंट कैसा दिखता है। चलो अब हम लोग बात करें कि हाउ टू इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं? तो लेट्स से कि हम इसी वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं जो हमने पहले से लिख रखा है। ये फिलहाल हम 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट भी सॉल्व किया जा सकता है, जो प्रोसेस है यहाँ सीखेंगे, बट जनरली हमें मिलता नहीं है फोर्थ ऑर्डर का सॉल्व करने के लिए, बहुत रेयर है, मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज सॉल्व करने के लिए पूछा नहीं जाता है। थर्ड ऑर्डर तक तो हमें आना चाहिए सॉल्व करना। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, उसको सॉल्व करना है। एक्चुअली देखो क्या होता है कि डिटर्मिनेंट को हम एक तरीके से नहीं, बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये डिपेंड करता है कि डिटर्मिनेंट के ऑर्डर पे। डिटर्मिनेंट को उतने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जितने डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। समझ रहे हो? जैसे इस डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 + 3 बराबर कितना? 6। ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ रोज प्लस कॉलम कितने हो गए? 6 हो गए। इस डिटर्मिनेंट को हम 6 तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को हम 6 तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा उसको कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम? 4 + 4 यानी 8 तरीके से, ठीक है। एक्चुअली ये 8 तरीका, नंबर ऑफ वेज हम किस फॉर्म में बोल रहे हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड किया जा सकता है डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, वैल्यू विल रिमेन सेम। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, इस बेसिस पे हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3, तो हम किसी भी रो को यूज कर सकते हैं। अगर हम रो को यूज करते हैं तो 3 तरीके होंगे, अगर हम कॉलम को यूज करते हैं तो भी कितने तरीके होंगे? 3 तरीके होंगे।
तो टोटल 6 तरीके से इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो कि एक्सपैंड करते कैसे, कुछ एक प्रोटोकॉल है, एक रूल है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो रूल हर ऑर्डर के डिटरमिनेंट पर एप्लीकेबल है। जैसे उस रूल में करना क्या है, सबसे पहले जिस भी रो या जिस भी कॉलम को यूज करना है डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए, उस रो या उस कॉलम के लिए हर एलिमेंट के ऊपर हमें एक साइन बैठाने का प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करना है। वो साइन अंदर वाला नंबर का खुद का साइन क्या है उससे मतलब नहीं है। मान लो हमने अगर 1 2 3 को यूज करना है, हम इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं रो 1 को यूज करके, हम इसका एक्सपेंशन जो है इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं अलोंग द रो नंबर 1, तो उसमें हमें इस बात से मतलब नहीं है कि 1 का साइन क्या है खुद का, 2 का साइन क्या है, ये सब पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव भी हो तो भी उस प्रोटोकॉल को कोई मतलब नहीं है अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है ना। प्रोटोकॉल क्या कहता है कि साइन कन्वेंशन के लिए जो हम बाहर से साइन बैठाएंगे 1 2 और 3 पे, उसमें क्या कहता है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हर डिटरमिनेंट में होगा ही होगा, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करने वाला जो एलिमेंट होगा उसके ऊपर प्लस साइन बैठानी है बाहर से, भले उसका अपना खुद का साइन माइनस ही क्यों ना हो। ये 1 है तब भी हमें बाहर से इसके ऊपर प्लस साइन रखनी है, और अगर ये -1 होता तो भी हम बाहर से कौन सा साइन रखते, प्लस ही रखते, क्योंकि 1 अभी जो है यहाँ पर इट बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है किसमें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है डिटरमिनेंट को खोलते समय, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसके ऊपर बाहर से हमें कौन सा साइन रखना है, प्लस रखना है। तो 1 के लिए कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। अब इसके बाद ऑल्टरनेट पैटर्न फॉलो होगा, प्लस के बगल में माइनस, माइनस के बगल में प्लस, ये चलेगा। तुम्हारी जहां से इच्छा हो, जैसे इच्छा हो वैसे करो, हर टर्म का साइन तुम्हें बिल्कुल सही सही मिलेगा। जैसे अगर 1 प्लस है तो 2 क्या होगा, 2 के लिए कौन सा साइन यूज होगा उस प्रोटोकॉल के तहत, माइनस। 3 के लिए कौन सा साइन यूज होगा, प्लस, ठीक है। 4 के लिए 6 के लिए कौन सा साइन यूज होगा, प्लस के बगल में कौन सा, माइनस। 9 के लिए कौन सा साइन यूज होगा, माइनस के बगल में प्लस, ठीक है। 8 के लिए कौन सा साइन यूज होगा, प्लस के बगल में, 9 को प्लस दिया ना, 8 को क्या देंगे, माइनस। 8 को माइनस दिया, 7 को क्या देंगे, प्लस, ठीक है। 7 को प्लस दिया, 4 को क्या देंगे, माइनस, सही है। अब देखो 4 को माइनस दिया हमने, अब ये सोचो हमने पूरा क्लॉकवाइज सेंस पकड़ा था, क्लॉकवाइज चले थे हम, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते तो भी यही आता कि नहीं आता। 1 को क्या दिए, प्लस, 4 को क्या मिलता, प्लस के बगल में माइनस मिलता कि नहीं, देखो 4 को माइनस मिला है, फिर 4 को माइनस मिला तो 7 को क्या मिलता, प्लस मिलता, मिला है। फिर 7 को प्लस है तो 8 को क्या मिलता, माइनस। यही सेम साइन स्कीम आती इन सभी के लिए। अब बचा कौन सा है, बीच वाला, एक 5 बच गया एकदम बीच वाला टर्म जो सेकंड रो सेकंड कॉलम पे है, इसका साइन तुम्हारी जहां से इच्छा वहां से काउंट करो। 4 माइनस है तो 4 के बगल बाजू में है, 4 के बगल में है 5, कौन सा साइन लेगा, प्लस लेगा, ठीक है ना। ये साइन कब यूज होगा, जब हम राइट साइड को लिख रहे होंगे, जब हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर रहे होंगे तब। हमने 4 को -4 नहीं बनाया है ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो ये सारी बातें हमें डिटरमिनेंट में जब प्रॉपर चैप्टर पे हम बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। कुछ टर्म्स होते हैं रिलेटेड, कोफैक्टर नाम के कुछ टर्म होते हैं, उससे रिलेटेड होता है। बट हमें फिलहाल का काम ये है कि डिटरमिनेंट हमारा एक्सपैंड होना चाहिए, हम डिटरमिनेंट एक्सपैंड करना सीखें ताकि वेक्टर और 3D में हमें कोई दिक्कत ना हो। अब देखो हमने क्या बोला था, हमें बेसिकली अभी रो 1 यूज कर रहे थे तो हमें सिर्फ 1 2 और 3 का साइन चाहिए था, बाकी टर्म्स का साइन हमें नहीं चाहिए था। बट फिर भी हमने सबका साइन हमने बैठा लिया कि अगर हम फ्यूचर में रो 2 यूज करें, चाहे रो 3 यूज करें, चाहे कॉलम 1 यूज करें, चाहे कॉलम 2 यूज करें, चाहे कॉलम 3 यूज करें, जिस भी रो या कॉलम को यूज करेंगे उस रो या उस कॉलम के सारे एलिमेंट के आगे हमें साइन पता होना चाहिए कि बाहर से कौन सा साइन लगाना है। इसलिए हमने तुम्हें हर एक टर्म की साइन स्कीम बता दी। तो हमने यही बोला कि हम तो रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं,
फर्स्ट रो यूज करनी है हमें एक्सपेंशन के लिए। हमें अब क्या करना है कि 1 लिखना है। 1 के आगे हमने कौन सा साइन बाहर से यूज किया है, प्लस यूज किया है ना, तो यहाँ पे 1 प्लस ऑफ 1 मतलब सिंपली कितना 1। अब क्या करना है कि 1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको कवर कर लो। 1 इस रो में इसको कवर करो, 1 इस कॉलम में इसको कवर करो। क्या बचा 5, 6, 8 और 9। अब 5, 6, 8 और 9 बचा है। हमें क्या करना है, अब हमें इन सब साइन से मतलब नहीं है। इन सब साइन, ये जो प्लस माइनस माइनस प्लस लिखा है ना, इसका मतलब अभी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ कब है, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। जिस रो या जिस कॉलम को यूज कर रहे हैं उसके साथ। जैसे अभी हमने लिखा ना 1 के आगे कौन सा साइन लिखा, प्लस लिखा कि नहीं लिखा। वैसे ही हम जब 2 लिखेंगे तो 2 के आगे कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो इसको कवर किया तो कितना 5, 9 जब पहले 5 और 9 मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम, तो 5, 9 जा 45 माइनस 8, 6 जा 48। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया, उसमें से ये माइनस करना हमेशा। अब इसकी बात आई किसकी, 2 की। देखो 2 के लिए आगे कौन सा साइन लगाओगे, 2 के आगे कौन सा साइन है, माइनस है, -2। 2 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको कवर कर लो। तो 2 है देखो किस रो में, इस रो में आ रहा है, वह फर्स्ट रो में, और किस कॉलम में, सेकेंड में, इसको ढक लो। तो क्या क्या बचेगा, ये ढक लिया, ये ढक लिया। 4, 6, 7 और 9। 4 बचा, 6 बचा, 7 और 9 बचा। तो फिर से वही काम, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट। तो 4, 9 जा 36 माइनस 7, 6 जा कितना 42। सही है, 2 का काम हो गया। अब 2 के बाद किसकी बारी आई, 3 की। 3 के आगे कौन सा साइन यूज करना है, प्लस, तो +3 मल्टीप्लाइड बाई 3 के साथ। अब 3 को कवर करो, ये दोनों कवर हो गए। क्या क्या बचा 4, 5, 7, 8। तो 4, 8 जा 32 माइनस 7, 5 जा 35। 4, 8 जा 32 माइनस 7, 5 जा 35। सही है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 45 माइनस 48 कितना, -3 इंटू 1 -3 हो गया। -6 इंटू -2 कितना, +12। यहाँ पे -3 इंटू 3 -9 कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई, सॉल्व होके 0। अब बचे हुए हमने भी सिर्फ फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करके तुम्हें दिखाया। अगर हम बाकी की 2 रो या 3 कॉलम में से कुछ भी और भी यूज कर लें तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। देखो कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इसी चीज को मान लो हम ये यूज करते हैं, जब थर्ड कॉलम यूज करते हैं, थर्ड कॉलम से एक्सपैंड करते हैं, तो क्या क्या यूज होगा, 3, 6 और 9, ये 3 चीजें यूज होंगी। चलो इसको थर्ड कॉलम के लोग एक्सपैंड करते हैं। तो 3, 6 और 9 लिखना है। अब साइन यूज होगा, 3 के साथ साइन लेना पड़ेगा, 6 के साथ भी लेना पड़ेगा और 9 के साथ भी लेना पड़ेगा। तो 3 के साथ कौन सा साइन है, प्लस है, तो कितना लिखेंगे 3। ठीक है ना। 3 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको ढक लो, कवर कर लो, ये और ये। क्या क्या बचा, 4, 5, 7, 8। तो 4, 5, 7, 8 बचा। 4, 8 जा 32, वही चीज फॉलो करनी है। 32 माइनस कितना, 7, 5 जा 35। सही है ना। ये हमने बात की 3 की। अब बात आई किसकी, 6 की। तो 6 के साथ कौन सा साइन यूज होगा, माइनस। तो कितना करें, -6 लिखेंगे। ठीक है, -6 हो गया। फिर से 6 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको ढक लोगे। तो 6 थर्ड कॉलम में है, ढको। और 6 किस में, सेकेंड रो में है, ये भी ढको। क्या क्या बचेगा, 1, 2, 7, 8। सही है ना। तो 1, 2, 7, 8 बचा, 1, 2, 7, 8।
फिर से वही, पहले 1 इंटू 8 करोगे, कितना होगा 8, माइनस फिर 7 इंटू 2 करोगे, कितना होगा 14। सही है। अब इसके बाद 6 की बात हो गई, अब कौन सी बात होगी 9 की। 9 के आगे कौन सा साइन यूज करना है, प्लस, प्लस 9, ठीक है ना। अब फिर से 9 जिस रो या जिस कॉलम में उसको कवर कर लो, थर्ड कॉलम, थर्ड रो, क्या क्या बचा 1 2 4 5, 1 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2, 1 इंटू 5 कितना 5 माइनस 4 इंटू 2 कितना 8। सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 32 माइनस 35 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, 8 माइनस 14 माइनस 6 इंटू माइनस 6 कितना प्लस 36, 5 माइनस 8 माइनस 3 इंटू 9 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सही है ना। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम पे एक्सपैंड करेंगे तो आंसर देखो क्या आया, यहाँ पर भी 0 आया, यहाँ पर भी क्या है 0। बाकी बचे 4 केस, और अगर उन चारों से भी सॉल्व कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, 0 के अलावा कुछ और नहीं आएगा, ठीक है ना। अब अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो फिर हम लोग अब एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं अलग, जिसमें थोड़ा अंदर बीच में माइनस साइन भी लगा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल बताओगे, बढ़े आगे। एक और डिटरमिनेंट लिखते हैं थर्ड ऑर्डर का, -1 -5 3 2 -7 6 1 3 -2 कर देते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। फिर से थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, टोटल 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे आंसर सभी का क्या आएगा, सेम आएगा। मान लो हम इसमें अब तुम्हें बाउंड कर रहे हैं, चलो यूज करो सेकेंड कॉलम यूज करो, एक्सपैंड अलोंग सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम ये हुआ ना, इसके अलावा तुम्हें बाउंड कर रहे हैं कि सभी को सेकेंड कॉलम पे इसको सिंप्लीफाई करें। तो सेकेंड कॉलम हम यूज कर रहे हैं, तो हमें बाहर से सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स पे क्या क्या साइन रखना है ये पता होना चाहिए, वो यूज करना होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट -1 है, तो -1 के पास कौन सा साइन बाहर से रखना होगा, प्लस बोला था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑलवेज कौन सा साइन लेगा, प्लस लेगा, तो यहाँ पर प्लस लगेगा। -5 के लिए कौन सा यूज होगा, -5 के लिए कौन सा यूज करना होगा, माइनस, प्लस माइनस, फिर इसके लिए कौन सा प्लस, -7 के लिए कौन सा यूज होगा प्लस, और फिर 3 के लिए कौन सा यूज होगा माइनस, ठीक है ना। अब एक्सपैंड करते हैं, -5 के बाहर कौन सा साइन लगाना है हमें, माइनस, तो माइनस ऑफ -5 कितना हो गया +5, ब्रैकेट -5 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको कवर कर लो। -5 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो कवर कर लेंगे, ये पूरी रो ढक जाएगी। -5 सेकेंड कॉलम में है, सेकेंड कॉलम कवर कर लेंगे। तो क्या क्या बचेगा, 2 6 1 -2, 2 6 1 और -2, वही फिर से 2 का मल्टीप्लीकेशन -2 के साथ कितना होगा -4, ठीक है। और 1 का मल्टीप्लीकेशन 6 के साथ कितना होगा 6, ये माइनस करना होगा, ठीक है ना। माइनस ऑफ -5 हो गया। अब बारी आई किसकी, -7 की। -7 के बाहर कौन सा साइन लगाना है, प्लस लगाना है, तो प्लस ऑफ -7 कितना -7, ब्रैकेट लगाया। -7 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको कवर कर लो। -7 सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो सेकेंड रो भी कवर कर लो, सेकेंड कॉलम भी कवर कर लो। क्या क्या बचा, -1 3 1 -2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, वही काम
-1 इंटू -2 कितना हो गया 2, माइनस 1 इंटू 3 कितना हो गया 3। ठीक है, -7 की बात हो गई। अब किसकी बात करनी है, 3 की बात करनी है। 3 के आगे बाहर से कौन सा साइन देना है, -3। ठीक है, डिटरमिनेंट लगा, हाँ सॉरी ब्रैकेट लगाए। आप 3 जिस रो और जिस कॉलम है उसको कवर कर लो, तो ये पूरा 3rd रो और 2nd कॉलम। तो क्या क्या बचेगा, -1, 3, 2 और 6। -1, 3, 2 और 6। -1 का मल्टीप्लीकेशन 6 के साथ होगा, कितना आएगा -6। और क्या आएगा 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा 6, माइनस करना होगा -6 होगा। ठीक है ना। अब बताओ ये क्या बनेगा, 5 इंटू -10 कितना हो गया -50। -1 इंटू -7 +7 और -12 इंटू -3 कितना +36। कितना हो गया ये 36 और 7 43 -50 -7। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी -7 आएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इसी डिटरमिनेंट को हम लोग एक बार और करते हैं, सेम डिटरमिनेंट। चलो अब एक्सपेंड करो इसको कॉलम 1 पे। किस पे करोगे, कॉलम 1 पे करो। तो कॉलम 1 पे एक्सपेंड करना है, तो -1 के लिए साइन चाहिए, 2 के लिए और 1 के लिए। अगर कैलकुलेशन हमारी सही होगी तो आंसर क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। तो -1 के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस। -1 के लिए प्लस यूज होगा, 2 के लिए माइनस, प्लस के बाद माइनस, और फिर माइनस के बाद क्या, प्लस। ठीक है ना, इनका साइन हमें नहीं चाहिए, ये साइन चाहिए नहीं अब, क्योंकि हम फर्स्ट कॉलम यूज कर रहे हैं। तो अब -1 के बगल में कौन सा साइन रखना है, प्लस। तो प्लस ऑफ -1 कितना होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 जिस रो और जिस कॉलम में कवर कर लो, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कवर हो गया, ये दोनों हो गया। तो क्या क्या बचेगा, -7, 6, 3 और -2, ये दोनों मल्टीप्लाई कितना 14 माइनस कितना 6 3 जा 18। ठीक है ना। अब -1 का हो गया, अब 2 की बारी आई। 2 के लिए कौन सा साइन लगाना है, माइनस लगाना है, तो -2 हो गया, कवर कर लो जिस रो और कॉलम में 2 है उसको। तो ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, क्या बचा -5 इंटू -2 कितना 10, -3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया। सही है ना। अब 2 का काम हो गया, अब कौन सी बात है, 1 के बारे में बात करनी है। 1 के आगे कौन सा साइन लगेगा, प्लस, तो +1 ब्रैकेट 1 को जिस रो और जिस कॉलम में रखा गया है उस रो कॉलम को कवर करो। क्या बचा -5 3 -7 6 मल्टीप्लाई -30 और -21 पर माइनस करना है, तो माइनस ऑफ -21 में भी +21 सही है, इज इक्वल टू 14 - 18 -4 इंटू -1 कितना हो गया 4 हो गया। 10 - 9 1 इंटू -2 हो गया। 21 - 30 -9 इज इक्वल टू -7। सेम आंसर आ रहा है जो ऊपर आया था भाई। तो बस हम लोगों ने कंफर्म क्रॉस चेक करने को, कंफर्म करने को, सीखने को हमने 2 तरीके से करा दिया ताकि हम लोग देख सकें, और बाकी बचे हुए 4 तरीके से भी अगर सॉल्व कर देंगे तो भी आंसर क्या आएगा -7 ही आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। तो अब ये बताओ डिटरमिनेंट हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं,
कोई भी डिटर्मिनेंट होगा थर्ड ऑर्डर का उसको एक्सपैंड कर लेंगे, ठीक है। बाकी फोर्थ ऑर्डर के क्वेश्चन जो है डिटर्मिनेंट जब चैप्टर आएगा तो वहाँ पर देखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वेक्टर 3D में हम लोग को ज़रूरत नहीं आएगी, और फोर्थ ऑर्डर कभी पूछता भी नहीं है, बट हाँ मालूम होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट चैप्टर में फोर्थ ऑर्डर के एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ताकि बस पता हो जाए हाउ टू इवैल्यूएट फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट। वर्किंग ऐसी ही होती है, ठीक है, बाकी बातें वहीं पर करेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला था ना कि 10th में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल का। देखते हैं डिटर्मिनेंट जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, क्या वही डिटर्मिनेंट हमें उस फॉर्मूले को इवैल्यूएट करके देता है। एक्चुअली जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है विद वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 और x3 y3, वो फॉर्मूला ये होता है हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। बाहर बॉन्ड लगा देते हैं फिर, क्योंकि ये डिटरमिनेंट वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है हम किस पॉइंट को x1 y1 कहेंगे, किस पॉइंट को x2 y2 कहेंगे, किस पॉइंट को x3 y3 कहेंगे। तो डिटरमिनेंट वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है, इसलिए लास्ट में फिर बाहर क्या रख देते हैं, बॉन्ड रख देते हैं। अच्छा, अब देखें हम लोग बात करें कि देख इस डिटरमिनेंट को हम लोग कितना तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं, 6 तरीके से, बट हम इस 6 में से वो तरीका यूज कर रहे हैं क्योंकि आएगा आंसर ऑल द 6 वे से, और हम उस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, सॉरी हम उस रो या कॉलम को यूज करने जा रहे हैं जिससे डायरेक्टली हमें वो फॉर्मूला ही दिख जाए, बहुत थोड़ा सा बस काम करना रहे। अदरवाइज क्या होगा ना, बाकी रो या कॉलम यूज करेंगे तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी, टाइम थोड़ा हम लोग का ज़्यादा जाएगा उस फॉर्म में लाने के लिए। और अगर हम फर्स्ट कॉलम यूज कर लेंगे तो फिर हमें जल्दी मिल जाएगा रिजल्ट, तुरंत मिल जाएगा। तो हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर देते हैं अलोंग कॉलम 1, ठीक है। तो कॉलम 1 के एलिमेंट्स का साइन चाहिए होगा हमको, इसके लिए कौन सा साइन लगेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अब एक्सपैंड करते हैं, हाफ तो है ही, x1 के आगे प्लस साइन लगेगा, x1 हो गया, ब्रैकेट लगाओ, x1 जिस रो और कॉलम में कवर कर लो, ये और ये कवर हो जाएगा दोनों, तो क्या बचेगा y2 1 y3 1, y2 1 y3 1, यानी y2 इंटू 1 कितना, y2 माइनस y3 इंटू 1 कितना, y3। दिख रहा है फर्स्ट टर्म उस फॉर्मूले का यही तो होता है। फिर x2 के आगे कौन सा साइन लगाना है, माइनस, माइनस x2 कर लो, ब्रैकेट लगाओ, x2 जिस रो और कॉलम में कवर कर लो, क्या आएगा y1 1 y3 1, तो y1 इंटू 1 कितना हो गया, y1 हो गया, और y3 इंटू 1 कितना हो गया, y3 हो गया, सही है। इसके बाद x2 की बात हो गई, अब बात आई किसकी, x3 की, कौन सा साइन लगेगा, प्लस, प्लस x3, प्लस x3 जिस रो और कॉलम में कवर कर लो, ये कवर हो गया, क्या बचा y1 1 y2 1, तो क्या बनेगा y1 इंटू 1, यानी y1 माइनस y2 इंटू 1 कितना, y2, ये होगा ना। अब देखो उस फॉर्मूले में क्या था, हाफ टाइम्स x1 इंटू y2 माइनस y3, बिल्कुल वही है। फिर दूसरा टर्म क्या था, x2 इंटू y3 माइनस y1, x2 इंटू y1 माइनस y3 भी अंदर है ना, ये माइनस भी तो है बाहर, इस माइनस को अंदर ले लो, तो क्या बन जाएगा प्लस x2 y3 माइनस y1, और फिर प्लस x3 y1 माइनस y2, बिल्कुल वही फॉर्मूला आ गया। तो इस फॉर्म में याद रखना ज़्यादा इजी है या वो वाला फॉर्म याद रखना ज़्यादा इजी, डिटरमिनेंट फॉर्म में कितना सिंपल सा लग रहा है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का हाफ टाइम्स, ठीक है। तो ये बात हुई डिटरमिनेंट इवैल्यूएशन की, कि कैसे डिटरमिनेंट हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब थोड़ी सी 2-3 प्रॉपर्टी देखते हैं डिटरमिनेंट की।
कि थोड़ी थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टी, 2-3। एक तो ये कि डिटर्मिनेंट को, इसको प्रॉपर्टी कह लें, यहाँ अभी हम लोगों ने देख ही लिया है कि डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दें तो वैल्यू रिमेन्स सेम। प्रॉपर्टी का इसको कह भी सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे बात आती है, तो हम लोग ये लिखें कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट को उनकी सारी रोज को उठाकर क्या बना दें, कॉलम्स, और सारे जो कॉलम्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिर क्या बन जाएंगे, रोज बन जाएंगे। देखते हैं अभी। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, जैसे लिखकर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो ये डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एग्जांपल हमने इसलिए लिया क्योंकि ऑलरेडी इस डिटर्मिनेंट को हम लोगों ने इवैल्यूएट कर रखा है। इसकी वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ना 1 2 3, रो वाइज एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9। अगर हम इसके रोज जो हैं उसको किस में कन्वर्ट कर दें, कॉलम्स में, मतलब फर्स्ट रो को क्या बना दे, फर्स्ट कॉलम बना दे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दे, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दे, तो 1 2 3 अब ऐसे दिखने लगेगा। 4 5 6 कैसे दिखेगा, और 7 8 9 ऐसे दिखेगा। ठीक है ना, हमने रो को क्या बनाया है, कॉलम बनाया है। तो देखो कॉलम अपने आप रो बन गया। 1 4 7 पहला कॉलम था, ये क्या बन गया, फर्स्ट रो बन गया। ये सेकंड कॉलम था 2 5 8, ये सेकंड रो बन गया। 3 6 9 थर्ड कॉलम था, ये थर्ड रो बन गया। ठीक है, रो को कॉलम बनाएंगे तो कॉलम अपने आप रो बन जाएगा, या कॉलम को रो बनाएंगे तो रो अपने आप क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। अब अगर हम इसकी भी वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू हम क्या देखेंगे, सेम, मतलब इसकी भी वैल्यू क्या आने वाली है, 0। नहीं अगर है तो एक बार हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लोग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो सपोज हम फर्स्ट रो ही यूज कर लेते हैं। फर्स्ट रो तो 1 4 7 यूज कर रहे हैं, हमें 1 का 4 का और 7 का साइन चाहिए होगा। तो 1 के लिए प्लस, 4 के लिए माइनस, 7 के लिए कितना, प्लस। सही है। 1 की बात करें, 1 के आगे कौन सा साइन लगेगा, प्लस, तो +1 मल्टीप्लाइड बाई 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कवर कर लो। क्या बचा, 5 × 9 45 माइनस 8 × 6 48। सही है ना, 1 का हो गया। 4 की बात करते हैं, कितना हो गया, -4। 4 के आगे माइनस साइन है, -4 हो गया। अब 4 जिस रो और जिस कॉलम में उसको कवर कर लो, तो 4 के लिए ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, कवर कर लो। कितना हो गया, 2 8 3 9, 2 × 9 8 × 3, तो 2 9 जा कितना, 18 माइनस 8 × 3 कितना, 24। ठीक है, 4 की बात हो गई। 7 की बात करते हैं, 7 की, तो 7 के आगे कौन सा साइन है, प्लस, +7 लगाओ, ये कवर कर लो। तो 2 × 6 माइनस 3 × 5, तो 2 × 6 कितना हो गया, 12 माइनस 3 × 5 कितना हो गया, 14। ठीक है ना, अभी क्या बन गया, ये बन गया 45 माइनस 48 माइनस 3 × 1, दैट इज कितना, -3। 18 माइनस 24 माइनस 6 इंटू -4 कितना, +24। 12 माइनस 15 माइनस 3 इंटू +7 -21। बताओ कितना। ठीक है, तो अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट को रो वाइज एलिमेंट्स को उठाकर कॉलम वाइज बना दें, या कॉलम वाइज एलिमेंट्स को उठाकर रो वाइज बना दें, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू डज नॉट चेंज, वैल्यू रिमेन्स सेम। ऐसे तुम किसी भी मन चाहे डिटर्मिनेंट को लिखकर बदल कर देख लेना, वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, बढ़े आगे।
दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में ये है कि अगर हम किसी भी दो रो को, किसी भी टू रोज को आपस में इंटरचेंज कर दें, मतलब नीचे वाली रो, मैं सपोज ये दो रो है, रो नंबर 1 हो चाहे रो नंबर 2 हो, कोई भी दो रो हो, जरूरी नहीं कि एडजेसेंट ही हो ना, रो 1 और रो 3 भी हो सकता है। कोई भी दो रो को अगर हम आपस में स्वैप कर देंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू का साइन बस बदलेगा, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब अगर हम जैसे 1 2 -1 3 4 -5 -2 1 -3, मान लो ये डिटर्मिनेंट है। अगर हम इसके किसी भी दो रो को आपस में स्वैप कर दें, इंटरचेंज कर दें, या इसके किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ क्या बदलेगा, साइन बदलेगा। अगर ये नेगेटिव है तो बाद वाला पॉजिटिव आएगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो बाद वाला उतना ही नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं पहले। इसी को किसी भी रो या कॉलम के लोग एक्सपैंड कर लेते हैं। मान लो फर्स्ट रो यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं, तो हमने फर्स्ट रो यूज किया, 1 के लिए प्लस साइन यूज करना होगा, प्लस यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या, प्लस। ठीक है, प्लस माइनस और प्लस यूज हो, 1 के लिए प्लस होगा तो 1 कवर कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या क्या बचेगा, 4 -5 1 और -3 -12 -5 माइनस ऑफ -5 कितना, +5। ठीक है, 1 की बात होगी। अब 2 की बात करते हैं, कितना, माइनस साइन -2, कवर कर लो, 2 जिस रो और जिस कॉलम में, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कवर हो गया। 3 -5 -2 -3 कितना बनेगा, 3 × -3 -9, -2 × -5 कितना, -10, सॉरी +10, -2 × -5 इज +10, और माइनस ऑफ +10 कितना, -10। अब किसकी बात आई, -1 की। -1 के बाद कौन सा साइन लेना है, प्लस, कितना होगा, -1। -1 को कवर कर लो, क्या होगा, 3 × 1 3, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना, -8, माइनस ऑफ -8 कितना, +8। सही है, इज इक्वल -12 + 5 -7 × 1 -7 हो गया, -19 × -2 +38 -11 इज इक्वल टू कितना हो गया, 20। सही है ना, 38 - 11 इज 27 -7 इज कितना, 20। ठीक है, तो ये बात होगी, इसकी वैल्यू कितनी है, 20 है। अब हम किसी भी दो रो को बदल देते हैं, किसी भी दो रो को, फर्स्ट हो सेकेंड हो आपस में बदल दें, चाहे फर्स्ट और थर्ड को आपस में बदल दें, चाहे सेकेंड और थर्ड को आपस में बदल दें, वैल्यू कितनी आएगी, -20 आएगी। ठीक है, चेक करके देखते हैं। मान लो हम फर्स्ट और थर्ड को बदल देते हैं, थर्ड ऊपर ले जाओ, -2 1 -3, फर्स्ट को नीचे ले आओ, थर्ड की जगह 1 2 -1। किसको किसको बदला है, फर्स्ट रो और थर्ड रो को आपस में स्वैप किया, तो सेकेंड अपनी जगह रहेगा। सही है, 1 2 -1 नीचे आ गया, -2 1 -3 ऊपर चला गया, और 3 4 -5 वहीं रहा। अब फिर से इसको एक्सपैंड करके देखते हैं, किसी भी रो या कॉलम को यूज कर लो, फर्स्ट को यूज कर लेते हैं, फर्स्ट रो को, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस ऑफ -2 कितना, -2। ठीक है, प्लस ऑफ -2 इज -2। ब्रैकेट लगाया, ये कवर करो, कितना, -4 -10, बट माइनस ऑफ -10 +10,
ठीक है ना, ये -2 की बात हो गई। अब 1 की बात करो, 1 के आगे माइनस है, -1 हो गया, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, कितना होगा 3 इंटू -1 -3 और माइनस ऑफ -5 +5, तो -3 +5, सही है। और फिर अब बारी आई -3 की, -3 के आगे कौन सा साइन देना है, प्लस देना है, तो -3 प्लस ऑफ -3 कितना होगा -3, कितना 6 -4, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो गया 10 - 4 6 इंटू -2 -12, ये 5 - 3 2 इंटू -1 -2, 6 - 4 कितना 2 इंटू -3 -6, बताओ -20 है, ऊपर कितना आएगा 20, अभी कितना है -20। तो हमने क्या बोला, किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में बदल दो, साइन पलट जाएगा, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। पहले कितना था 20 था, अब कितना है -20। या उल्टा कह सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट था, इसकी वैल्यू कितनी थी -20, हमने इसके फर्स्ट और थर्ड रो को बदल दिया, स्वैप कर दिया, तो ये डिटर्मिनेंट बन गया, तो साइन भी क्या होगी पलट गई, -20 क्या बन गया +20 बन गया, ठीक है ना। सेम चीज कहां पर होगी, अगर हम दो कॉलम को भी बदल देंगे, किसी भी दो कॉलम को बदल देंगे, किसी भी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम को बदल दोगे तो भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और साइन क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिव रहा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव रहा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर हम फर्दर, अभी हमने कौन कौन सी रो बदली थी, यहां से यहां आने में हमने कौन कौन सी रो बदली थी, फर्स्ट और थर्ड बदली थी ना, सेकंड अपनी जगह पे था, सेकंड पहले भी अपनी जहां पे था, अभी भी सेकंड वहीं पे है, हमने कौन सी रो बदली, फर्स्ट और थर्ड बदली थी, तो ये बना। अगर वापस फर्स्ट और थर्ड ही बदल देंगे तब तो फिर यही बन जाएगा, बात तो तब भी ट्रू होगी, साइन पलटेगा, तो -20 का क्या हो जाएगा +20। बट हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड वापस न बदलें, अब क्या कर दें, सेकंड को किसी के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। मान लो हम फर्स्ट और सेकंड बदल दें, फर्स्ट वाली रो उठा के नीचे कर देते हैं और सेकंड वाली रो उठाकर ऊपर कर देते हैं, तो डिटरमिनेंट क्या दिखेगा, डिटरमिनेंट दिखेगा हमें ये 3 4 माइनस फर्स्ट, और अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रो को बदल रहे हैं ना, तो सेकंड रो ऊपर चली जाएगी 3 4 -5, ठीक है। फर्स्ट रो नीचे कर देंगे तो -2 1 -3, ठीक है। थर्ड रो अपनी जगह पे 1 2 -1। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, एक तरह से नया क्वेश्चन हो गया ना, ये डिटरमिनेंट हमने इवैल्यूएट किया, इसकी वैल्यू इतनी थी, अब इस डिटरमिनेंट के हमने फर्स्ट और सेकंड रो बदले हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड रो बदले हैं, तो सेकंड रो ऊपर चली गई और फर्स्ट रो नीचे आ गई, तो इसमें क्या किया हमने, दो रो को स्वैप किया, तो वैल्यू क्या होगी, साइन चेंज हो जाएगा, तो -20 था, अभी कितना हो जाएगा +20 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर हम इस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट की बात करें, इन दोनों डिटरमिनेंट की बात करें, तो हमने एक्चुअल में क्या किया, हमने पहली बार दो रो को बदला, फिर दोबारा दो रो को बदला, तो माइनस का इफेक्ट कितनी बार आया, साइन चेंज कितनी बार जनरेट हुआ, 2 बार, और 2 बार जब साइन चेंज जनरेट हुआ मतलब फाइनली साइन चेंज नहीं हुआ, इसलिए पहले भी जो 20 था अभी भी क्या आया 20 आया, ठीक है ना। तो अगर हम रो को आपस में स्वैप कर दें एक बार तो साइन पलटेगा, अगर रोज को आपस में कितनी बार एक्सचेंज करवा दें 2 बार, तो 2 बार साइन चेंज होकर वापस क्या हो जाएगा, सेम साइन हो जाएगा, ठीक है ना। 3 बार करा देंगे तो फिर से क्या होगा, फिर साइन चेंज दिखेगा। मतलब अगर हम ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रोज को स्वैप करते हैं तो फाइनली साइन चेंज दिखेगा, बट अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स रोज को स्वैप करते हैं तो साइन चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है ना। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर रोज स्वैप होंगे
तो साइन चेंज मिलेगा। इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर रोज स्वैप होंगे तो साइन चेंज नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर कॉलम्स में भी हम देखेंगे कि अगर हम किसी दो कॉलम्स को, अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट में कॉलम्स की स्वैपिंग ऑड नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे तो साइन चेंज मिलेगा, और अगर कॉलम्स की स्वैपिंग इवन नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे तो साइन चेंज नहीं मिलेगा। सेम चीज, ठीक है ना। तो बताओ आगे बढ़े, कोई दिक्कत है तो बताओ इतने में। कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल शेयर